तो गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन हैं। तो सूर्योदय से पूर्व अरुणोदय होता है। अरुणोदय का समय था। श्री धर्ममूर्ति धर्मावतार धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए आए हैं। किंतु आज बड़ा विचित्र दृश्य धर्मराज युधिष्ठिर जी ने देखा है। उन्होंने क्या देखा? बोले भगवान कृष्ण के हाथ में माला है। किसके हाथ में माला है? भगवान कृष्ण के हाथ में। और माला जाप कर रहे हैं, आंखें बंद है, ध्यान में लीन है। तो युधिष्ठिर जी को बड़ी शंका हुई, क्या भगवान से भी बड़ा कोई है जिसका भजन भगवान करते हैं? तो भगवान कृष्ण की ध्यान टूटने तक बैठे रहे। जब भगवान ने अपने नेत्र कमलों को खोला तब युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हे प्रभु, हे स्वामी, हे जगन्नाथ, आपको जगन्नाथ कहा जाता है, सर्वेश्वर कहा जाता है। और पुराण और उपनिषद प्रमाण देते हुए कहते हैं, उपनिषद कहते हैं, मुंडको उपनिषद कहता है, सकारणम करणाधिपाधिपो न चास्यः जनयिता न चाधिपः। मुंडको उपनिषद कह रहा है। बोले वह जो परब्रह्म है, सकारणम करणाधिपाधिपो, वह समस्त कारणों का कर्ता है। न चास्य जनयिता, न तो उसका कोई पिता है, न चाधिपः, न उसका कोई स्वामी है। तो हे प्रभु, हे स्वामिन, जब सर्वश्रेष्ठ आप ही हैं, आपसे बड़ा कोई और है ही नहीं। क्योंकि पुराण कहते हैं, भगवान स्वयं कहते हैं, न तो मुझसे पहले कोई था, न मेरे पश्चात कोई होगा। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सद सद परम पश्चाद हम यते तच्च योग शिष्येत सोस्मे हम। तो जब सर्वश्रेष्ठ वही परमात्मा ही है, तो ये भगवान किसका भजन कर रहे हैं? क्या प्रभु आपसे भी बड़ा कोई है जिसका नाम आप लेते हैं, जिसकी माला आप फेरते हैं? तो भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया, हम तो हमसे भी बड़े कोई हैं। युधिष्ठिर जी बड़े चिंतित हुए, आपसे बड़े कौन हैं? भगवान बोले, अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जनप्रिय। मुझसे भी बड़े कोई है? कौन? बोले मेरे भक्त। इसलिए तो सूरदास जी कहते हैं भगवान से, बोले बाह छुड़ाए जात हो निबल जान के मोह, हृदय से जब जाओगे मर्द बखानू तो। कथा सुनी है आपने? एक बार सूरदास जी कहीं कीर्तन में गए हुए थे। अब कीर्तन में गए हुए थे तो कीर्तन करते 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 रात्रि का अर्ध प्रहर हो गया, यानी 12-1 बज गए। तो सूरदास जी तो बेचारे नेत्रों से देखते नहीं हैं, तो वो तो लगे हैं मंजीरा बजाने में और कीर्तन करने में, कृष्ण 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 कृष्ण, और लोग सो गए हैं। अच्छा, ये बड़ी समस्या है। कीर्तन करने वाले को, बेचारे सूरदास जी को दिखाई तो देता नहीं, वो लगे हैं कीर्तन करने में, और जो सुनने वाले हैं, साथ में गाने वाले, वो सब सो गए हैं। और सूरदास जी को लग रहा है कि हो ना हो ये शायद भाव में डूब गए, आंखें बंद हो, किंतु कौन जाने कि सब सो गए हैं। जब सूरदास जी ने देखा बहुत समय हो गया, ये कोई बोलते नहीं, इसका मतलब सब सो गए, तो भगवान को नमस्कार किया, प्रणाम किया और अपनी लाठी ली। सोचा किसी सोए हुए को जगाना अधर्म है, पाप है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं निद्रा भंगो कथा छेदो दंपत्या प्रीति वर्धन। बोले जो व्यक्ति निद्रा भंगो, कोई सोया हुआ गहरी नींद में सोया है, उसे जबरदस्ती जगाए, कथा छेदो, कोई कथा सुन रहा है उसे कथा सुनते समय परेशान करे, और दंपत्या प्रीति वर्धन, कोई पति पत्नी के बीच में झगड़ा करवा दे, ऐसा जीव ब्रह्म हत्या को प्राप्त करता है, ऐसे जीव को ब्रह्म हत्या लगती है। इसलिए सूरदास जी ने सोचा कि ये लोग सोए हुए हैं और इन्हें जगाना पाप है, अधर्म है, तो क्यों जगाएं, सोने दें। तब सूरदास जी वहां से चल पड़े।
अजर नेत्रों से दिखाई तो देता नहीं था। कृष्ण कृष्ण करते करते लाठी के सहारे चलते चलते चलने लगे। कहते हैं रास्ते में एक जगह रास्ता भटक गए, मुड़ना इस और था। सूरदास जी सीधे चलते रहे। अजर सीधे चलते रहे तो सामने एक कुआं आया। कुछ और चलते तो कुएं में गिर जाते और मर जाते। तब तो श्री बिहारी जी ने सोचा हमारा भक्त है, हमारा नित्य नाम लेता है, कुएं में गिर जाएगा मर जाएगा। तो एक बालक का रूप धारण करके प्रकट हो गए। और जो सूरदास जी कुएं में चरण रखने वाले थे, इतने में बिहारी जी ने हाथ पकड़ लिया। रुक जाओ बाबा, कहां जा रहे हो? आगे कुआं है, मर जाओगे। सूरदास जी ने कहा कुआं है? नहीं नहीं। भगवान बोले नहीं नहीं, आगे कुआं है, आपको इधर मुड़ना था, इधर आ गए आप तो। सूरदास जी बोले अच्छा। भगवान ने कहा चलो बाबा, हम आपको घर तक छोड़ आते हैं, आपके आश्रम तक छोड़ आते हैं। तो सूरदास जी का हाथ पकड़ लिया ठाकुर जी ने, और बिहारी जी का हाथ सूरदास जी ने पकड़ लिया। दोनों चलने लगे। अजय सूरदास जी ने सोचा रात्रि का अर्ध प्रहर, 12-1 बज रहे हैं, और ये बालक कौन है जो हमें बिल्कुल मरते मरते बचाने आ गया। कुछ मन में संशय बना। समझ गए हो ना हो ये हमारे ठाकुर जी ही। तब तो हाथ कसकर के पकड़ लिया। बिहारी जी बोले बाबा हमारे हाथ में दर्द हो रहा है, इतनी जोर से क्यों पकड़ा है? तो सूरदास जी ने कहा प्रभु मैं जान चुका हूं आप ही बिहारी जी हैं। ज्यों कहा तो भगवान ने बल लगाया और सूरदास जी से अपना हाथ छुड़ा लिया। ज्यों छुड़ाया, सूरदास जी बोले अरे आपने हाथ क्यों खींचा? भगवान बोले पकड़ना हो तो पकड़ लो। सूरदास जी ने हंसते हुए कहा प्रभु बाह छुड़ाई जात हो, निबल जान के मोह, हृदय से जब जाओगे मरद बखानू तो। हाथ छुड़ा करके तो भाग गए, किंतु जब हृदय से भाग जाओगे तब आपको सच में समर्थ समझूंगा, सच में बलवान समझूंगा। बल है तो हृदय से भाग करके दिखाओ। तो भगवान ने कहा बाबा हृदय से तो हम नहीं भाग सकते, क्योंकि तुम्हारे हृदय में हम कैद हैं। इसलिए जो भागवत कथा सुनता है सद्यो हृदय वरुद्ध तेत्र कृत भी, भगवान उसके हृदय में अवरुद्ध हो जाते। अवरुद्ध अर्थात बंध जाते हैं। भगवान को बांधा एक ही रस्सी से जा सकता है और वो है भक्ति। बिन भक्ति के भगवान को बांधना असंभव है। भाई ज्ञान और साधना ब्रह्म को बांध नहीं सकती, भक्ति ही बांध सकती। तो भगवान कहते हैं युधिष्ठिर जी हम अपने भक्त का स्मरण कर रहे हैं, भक्त का नाम जप रहे हैं। क्योंकि गीता में हमने कहा है ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। भगवान गीता में कहते हैं जो मुझे जैसे भजता है मैं उसे वैसे ही भजता हूं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। तो आप किसे भज रहे हैं? भैया आपको तो कई लोग याद करते हैं, पर धन्य है वो जिसे आप याद करते हैं। कौन है वो? तब भगवान ने कहा युधिष्ठिर जी जो हजारों बाणों की शैया में पड़े हुए हैं, कलिमल हारिणी ब्रह्मपुत्री विष्णुपदी मां भगवती गंगा के पुत्र हैं, ऐसे देवतुल्य देवव्रत श्री भीषण प्रतिज्ञा संपन्न श्री भीष्म जी महाराज का मैं स्मरण कर रहा हूं। युधिष्ठिर जी बोले भीष्म जी का चिंतन करें? बोले हाँ, क्योंकि उनके शरीर में एक दो नहीं हजारों बाण लगे हुए, किंतु फिर भी राम कृष्ण 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 एक ही नाम उनके मुखारविंद पर। तो जो मुझे अनन्य भाव से भजता है उसे मैं